पाठशाला में अब राहुल गांधी की मुस्लिम लीग का चैप्टर, जिसे उन्होंने सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिया है कि भाई मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है। इसका हमने टेस्ट किया तो उसमें क्या निकला, आइए आपको दिखाता हूं। हमारे यहां राजनीति में बरसों से जिस एक शब्द को वोट खींचने का सबसे बड़ा टूल बना लिया गया है, वो शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलर, अच्छा, जब संविधान बना तो सेक्युलर शब्द उसमें था भी नहीं, लेकिन बाद में इसको जो है संशोधन करके संविधान में डाला गया। किसी को सेक्युलर बताना, किसी को कम्युनल बताना, यह सब वोट बैंक वाली राजनीति का हिस्सा रहा है। यह किसी से छुपा तो है नहीं। सेक्युलरिज्म के नाम पर कैसे तुष्टीकरण इस देश में होता रहा है, वो तो सबने देखा है भाई। इसमें हिंदुओं की बात करने वालों पर कम्युनल होने का ठप्पा लग जाता है। आप जैसे हिंदू के बारे में बात कर दीजिए, अरे ये कम्युनल है, ये हिंदुओं की बात करता है। और अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ओह यू आर सेक्युलर। आज भी यही राजनीति चल रही है। फर्क बस इतना है कि आज इस राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें दिख गया कि कर्नाटक में जैसे एक तरफा मुसलमानों के वोट भर भर के मिल गए, वैसे ही उन्हें आगे पूरे देश में मिल गए, तो फिर उनके लिए 2024 की लड़ाई में कुछ काम बन सकता है। इसलिए राहुल गांधी उस मुस्लिम लीग को भी 100% सेक्युलर बता रहे हैं, जिस मुस्लिम लीग के ने सिर्फ मुसलमानों के वोट पर वोट खुद टिकी हुई है और जिसकी विचारधारा में सिर्फ मुस्लिम हितों की बात है। पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए, उन्होंने अमेरिका में कहा क्या है, जिससे भारत की राजनीति में बड़ा बवाल हो रहा है। फिर आपको बताऊंगा पूरे फैक्ट्स और सबूत के साथ कि राहुल गांधी जिस पार्टी को, मुस्लिम लीग को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। पहले राहुल जी को सुन लीजिए। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी, मतलब 100% धर्मनिरपेक्ष पार्टी। मुस्लिम लीग का धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है, ये राहुल बाबा ने कहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा नहीं। अब जब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा मुस्लिम लीग के बारे में, तो आपके मन में सवाल आएगा कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो उनको भी पाठशाला का वीडियो दिखाइएगा। क्योंकि आज हमने राहुल गांधी का यह बयान सुनने के बाद, एक तो पहले ही मुस्लिम लीग सेक्युलर है, ये सुनते ही किसी के भी कान जो हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे। नाम में ही मुस्लिम लीग है, नाम में ही मुस्लिम है और ये सेक्युलर है। तो हमने लेकिन राहुल गांधी की बात सुनी तो हमने कहा और पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। पाठशाला में हम बोलते हैं आपको कि बिना रिसर्च के हम कोई बात नहीं कहते। तो हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है, हमारे पढ़ाई में, हमारी रिसर्च में क्या नहीं। पहले तो जिस पार्टी का जिक्र राहुल गांधी ने किया, उसका पूरा नाम आपको बता देता हूं। आप मुस्लिम लीग सुन रहे हैं, उसका पूरा नाम, जिसे राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसका पूरा नाम है IUML, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, तो इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में मुस्लिम लीग बोल देते हैं। उसका पूरा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब बॉस, मुझे तो पहली बात यही नहीं समझ में आती, जिस पार्टी ने इतने खुल्लम खुल्ला अपनी नाम में मुस्लिम डाल रखा है, सीधा मतलब मुस्लिम लीग ही खुद को बता रही है, और जिस पार्टी के नाम से ही लग जाता है कि मुसलमानों को इकट्ठा करने का मकसद और मंच है, उसे धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कैसे कह सकते हैं, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। खैर,
हमने कहा नहीं, सिर्फ नाम पे नहीं जाते, थोड़ा और देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दरअसल केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। यूडीएफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के बाद इसमें यूडीएफ के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग केरल में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं, और इनका गठबंधन करीब 50 साल से चल रहा है। तो राहुल गांधी क्यों मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। 50 साल से कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है। 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 91 सीटों पर और आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी रहे। यूपीए सरकार के दौरान इंडियन मुस्लिम लीग कैबिनेट में शामिल हुई थी। 2019 में जब राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन भरा था, तब भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर आए। अब राहुल गांधी किस मुंह से बोलेंगे कि मेरा समर्थन करने वाली पार्टी जो है वो सेक्युलर नहीं है? ये देखिए, मुस्लिम लीग के लोग सड़क पर राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए थे। ये देखिए, झंडा मुस्लिम लीग का लहरा रहे थे, एक तरफ तिरंगा, एक तरफ मुस्लिम लीग का झंडा। ये 2019 की तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ऐसे लोग जो दिल खोलकर राहुल गांधी के लिए बिछ गए, राहुल गांधी उनके लिए क्यों नहीं बिछे? लेकिन सवाल इस बात कि राहुल गांधी जब बिछ रहे हैं मुस्लिम लीग के लिए, तो सच बता रहे हैं या नहीं? क्योंकि जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं, वो मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है, यह जानने के लिए हमने इस पार्टी की वेबसाइट को खंगाला। मुस्लिम लीग की खुद की वेबसाइट पर हमें यह जानकारी मिली कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को चलाने वाली जो हाई पावर कमेटी है, उसमें 6 सदस्य हैं। वो 6 के 6 मुसलमान हैं। हाई पावर कमेटी के नीचे मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी आती है, उसमें 3 मेंबर हैं। ये 3 के 3 मुसलमान हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो उपाध्यक्ष हैं, उनकी संख्या है 10। ये सभी 10 के 10 उपाध्यक्ष मुसलमान हैं। सेक्युलर मुस्लिम लीग। आईयूएमएल में यानी मुस्लिम लीग में 11 सचिव हैं, उनमें से 10 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सिर्फ मुसलमान 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 भर रखे हैं, कोई हिंदू सिख ईसाई उसको नहीं मिल रहा कि उसको जो है बड़े पद पर बैठा दे, एक आधा को छोड़ के। उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं अरे ये तो बहुत सेक्युलर लोग हैं। अच्छा, अभी और सुनिए। अब इस पार्टी के अध्यक्षों को देख लीजिए। आईयूएमएल का गठन 1948 में हुआ था और तब से अब तक मुस्लिम लीग के 6 अध्यक्ष हुए और ये 6 के 6 मुसलमान रहे। 1948 से 1972 तक एम मोहम्मद इस्माइल, 1972 से 1973 तक बाफकी तंगल, 1973 से 1994 तक इब्राहिम सुलेमान सैद, 1994 से 2008 तक गुलाम महमूद बानात वाला, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2008 से 2017 तक ई अहमद, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2017 से वर्तमान अध्यक्ष के एम कादर मुहिदीन, ये भी मुसलमान। मुस्लिम लीग में कुछ भी नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को यह पार्टी सेक्युलर लगती है। क्यों लगती है, अभी इस पर भी आऊंगा। अब इनके देश भर में जो सांसद और विधायक है, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। जो मुस्लिम लीग है, इसके देश भर में सांसद कितने आपको पता है? इसके सांसद 4 हैं और चारों जो हैं, चारों मुसलमान हैं, चारों मुस्लिम। इनके विधायक कितने हैं? इनके विधायक हैं मुस्लिम लीग के 15। ये सारे भी मुस्लिम हैं। तो सेक्युलर बताने वाली ऐसी पार्टियों की विचारधारा क्या है, इनका एम क्या है, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये मुस्लिम लीग खुद अपना उद्देश्य क्या बताती है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, जिसे राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं। लेकिन पहले आप ये भी देख लीजिए कि इस तरह से खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों की कमी नहीं है।
इसी तरह से एक भाई साहब है ओवैसी, वो भी खुद को सेक्युलर बताते हैं। ओवैसी की पार्टी के भी सांसद और विधायकों के बारे में सुन लीजिए। ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। इनके भी पार्टी के नाम में मुसलमान जुड़ा हुआ है। इनके 2 सांसद हैं, दोनों मुसलमान, 10 विधायक हैं, सभी मुसलमान, लेकिन ये भी सेक्युलर है। और ये दूसरों से पूछते कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया जी, आपने कितने मुसलमानों को ये बनाया जी और वो बनाया जी। ये दिन रात मुसलमान करते हैं, लेकिन ये लोग सेक्युलर हैं। लेकिन कोई हिंदू का हा बोल दे तो हा करके चढ़ जाएंगे, देखो ये कम है। साल 2021 में टाइम्स नाउ ना भारत के कार्यक्रम में मैंने ओवैसी का इंटरव्यू किया था। मैंने उस इंटरव्यू में भी असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछा था कि आपके तो पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो आप खुद को सेक्युलर कैसे बताते हैं? इस इंटरव्यू के बाद ओवैसी साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। मेरा फोन कभी उठाते ही नहीं है, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देते। सुनिए उस इंटरव्यू में क्या हुआ था, क्यों ओवैसी साहब इतना नाराज हो गए। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का ये नहीं, 2 MPs भारत के सर सुनिए, नहीं सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे, मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दो, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस, और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर 4थी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। 4थी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा। आप आइए, औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम, आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हम आप सब्सटैंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है, और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बात आप समझने से कासिर हैं।
यानी वो मुसलमान जो अपनी पार्टी में वो मुसलमीन उन्होंने शब्द लगा रखा, वो हटाने को तैयार नहीं। वहां संविधान का हवाला ले आते हैं और फिर कहते हैं, और दिन रात मुसलमान मुसलमान करते हैं और फिर खुद को सेक्युलर बताते हैं। अच्छा, अभी ये तो AIMIM भी किस तरह से करती वो आपको मैंने याद दिलाया, लेकिन अब तक हमने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई, जिसको राहुल गांधी सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये पार्टी मुसलमानों की सियासत करती है। इस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। पार्टी के नेताओं की जानकारी जुटाने के बाद हमने जब इस पार्टी की विचारधारा के बारे में जानना चाहा तो उससे साफ हो गया कि ये पार्टी कितनी सेक्युलर है। मुस्लिम लीग की वेबसाइट पर लिखा है कि IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत में मुस्लिम समर्थक समुदाय के हितों पर जोर देने वाली राजनीतिक विचारधारा पर काम करता है। मतलब या तो आपको मुसलमान होना होगा या मुसलमान की समर्थक विचारधारा वाला होना होगा, तब ये आपके लिए काम करेंगे। मुस्लिम लीग इस विचारधारा को मानने के साथ साथ मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव, आपसी सहयोग और एकता बनाए रखने में विश्वास रखती है। मुसलमान यहां भी टॉप प्रायोरिटी पर है। मुसलमानों और समुदाय, अरे भाई सीधा बोल देते पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अलग से है और फिर बाकी समुदाय में एकता बनाने की बात। मुस्लिम लीग केरल स्टेट कमेटी मुस्लिम समुदाय की बात करने वाली एकमात्र संस्था है। खुद ही मान रहे हैं कि मुसलमानों की बात करने वाली इकलौती संस्था है जिसने अपने गठन से आज तक भारतीय संसद में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। खुद कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात करने वाली इकलौती संस्था है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को संरक्षित रखने की जंग को IUML सफलतापूर्वक लड़ता आया है। समझ लीजिए इनका काम क्या है। मुस्लिम लीग ने ही जबरदस्त विरोध की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष को यह भरोसा दिया था कि संवैधानिक तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि मुस्लिम समुदाय खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया में बदलाव न करना चाहे। अब आप समझिए मुस्लिम लीग और राहुल गांधी के परिवार का कितना पुराना रिश्ता है, नेहरू जी तक चला गया। मुस्लिम लीग के तहत कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें सबसे आगे इसकी यूथ विंग है जिसका नाम मुस्लिम यूथ लीग है, इसका स्टूडेंट विंग है जिसका नाम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, एक महिला विंग है उसका नाम है मुस्लिम विमेंस लीग। मुस्लिम बिना लगाए इनका काम ही नहीं चल रहा, लेकिन ये सेक्युलर है। IUML से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर KMCC। हर जगह मुस्लिम इनको लगाना ही लगाना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास भी सुनिए, क्योंकि कई लोग इसे जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी जोड़ रहे हैं। आजादी से पहले देश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसने अलग देश के रूप में पाकिस्तान के गठन का आंदोलन छेड़ा था। पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा हुआ तो बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। जब पाकिस्तान बना, मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान में नई मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। उधर भारत में जिन्ना वाली मुस्लिम लीग का तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसकी जगह पर 1948 में चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में है। केरल में स्टेट पार्टी के तौर पर इसे लंबे समय से मान्यता मिली हुई। राहुल गांधी जो IUML के सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसके पीछे एक बात तो यह भी हो सकती है भाई, एक तो आपने देखा कि कैसे मुसलमानों का बल्क में उनको वोट कर्नाटक में मिला तो फायदा हो गया, तो उनको लग रहा है यही मिल जाएगा अगर मैं मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दूं। दूसरा पुश्तैनी रिश्ता है, नेहरू जी के जमाने से कनेक्शन है, 50 साल से ये लोग साथ में हैं। तीसरा हो सकता है राहुल गांधी उनके एहसानों तले दबे हों, क्योंकि राहुल गांधी 2019 में केरल की जिस वायनाड सीट से सांसद चुने गए, वहां पर जो अगर आप देखेंगे, अच्छा कलम यहीं रह गए, वायनाड में अगर आप देखेंगे जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, अब तो संसद सदस्यता चली गई, वहां मुस्लिम कितने हैं? वहां मुस्लिम आबादी है 45% और हिंदू हैं 42%। हिंदू हैं 42%। तो हो सकता है उनको लगता हो भाई इन्होंने ही बल्क में वोट दिया होगा, ये तो वैसे भी बटे रहते हैं, इधर उधर गए होंगे, तो सब मिला जुला के मैं जीत गया, तो इनका एहसान भी है। तो कैसे बोलेंगे कि वो सेक्युलर नहीं? लेकिन हमें लगा आपको फैक्ट्स के साथ बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है।